नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होता है? कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये वाली दी है एक स्लोप थीटा, एक पॉइंट दिया है x1 y1, इसकी एक लाइन बन जाएगी। मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ x, y, ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बता सकता है मेरे को? छोड़ो, ये वाली डिस्टेंस में मान लेता हूँ ये क्या है r, ठीक है। ये कोई पॉइंट P दिया है, ये उसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट, ये डिस्टेंस r है, ये वाला क्या बनेगा ये बताओ? तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये r, इस वाले को मैं ले लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है h है, तो h अपॉन r इज इक्वल टू कोस थीटा। h किसके इक्वल आ जाएगा, r कोस थीटा। इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ k, तो k अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा। k की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या बनेंगे, h ये वाली, और ये ऐड कर दूं इस वाले में, x1 ऐड कर दूं, कोऑर्डिनेट्स किसके बन जाएंगे, x किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस r साइन थीटा, और y किसके इक्वल आएगा, y1 प्लस r cos थीटा। यही बनेगा क्या, या उल्टा लिख दिया? ये डिस्टेंस x1 आएगी तो ये आ जाएगा r cos थीटा, और ये आ जाएगा r साइन थीटा। ये y कोऑर्डिनेट, y प्लस k, ये क्या आ गए, कोई भी कोऑर्डिनेट, r इज ए पैरामीटर, ठीक है। इसी से पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म होती है। कैसे, सोच के बताओ कैसे बनती है? बनेगी कैसे, x1 इस तरफ जाएगा माइनस का, इस वाले से क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू r, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। डेरिवेशन ये लिखिए, अगर इसको ऐसे नहीं करोगे तो ये क्या आएगा, ये चला जाएगा इस तरफ, अगर इसको चेंज करना चाहिए y माइनस y1 इस तरफ अगर है तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर, मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होती है, स्लोप, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बन गई इक्वेशन, ये थी ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसी से डेरिवेशन बनती है। r कोई भी पैरामीटर,
ये डिस्टेंस 1 होगी तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट, 2 होगी तो डिफरेंट, 3 होगी तो डिफरेंट, लेकिन ये पॉइंट हमेशा कहाँ पर होगा, इसी लाइन पर। इसमें किसी को कोई डाउट है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूं फिर से एक बार। देखो एक लाइन है, उसकी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है, थीटा। एक फिक्स पॉइंट दिया है x1, y1। मेरे को कोई दूसरा पॉइंट निकालना है जो उसी लाइन पे हो। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला एंगल बनाया, नया पॉइंट ले लिया मैंने x, y। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है r के रेस्पेक्ट में। इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ r। तो r के साथ में h किसके इक्वल आएगा, r cos थीटा। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r sin थीटा। तो इसका मतलब ये अगर पूरा x कैलकुलेट करना है तो मेरे को ये x1 भी ऐड करना पड़ेगा। x1 प्लस r cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट के। और ये y1 प्लस r sin थीटा ऐड करूंगा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इनको इधर शिफ्ट किया, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा क्या आएगा, r। y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, r। लाइन की इक्वेशन तो इन दो से बन रही है, ये वाली। r क्या आ जाएगा, कोई भी पैरामीटर की कितनी डिस्टेंस ली है कि उसी लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ये पॉइंट गिवन है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाए। जैसे आपको सिर्फ ये बॉक्स वाला याद रखना है कि पैरामीटर की इक्वेशन होती क्या है, आर इज एनी पैरामीटर। ये दो पॉइंट दिए होंगे और थीटा दिया होगा। आर की वैल्यू कैलकुलेट भी करवा सकता है या फिर दी हुई भी हो सकती है। एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। लिख लिया सबने? एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड, ट्राई करना एक बार। एक कोई पॉइंट दिया ए 2,3, ठीक है। एक लाइन है, लाइन पे पॉइंट क्या है, ए, एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, लाइन की इक्वेशन तो आसानी से बन सकती है, लेकिन कंडीशन क्या दी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट, इसी लाइन पे इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, मतलब कितना पार्ट है वो कैलकुलेट करना है। इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। है क्या कि एक कोई ए लाइन है, ठीक है, ये इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, कोई भी एक लाइन है, ऐसे जनरल लाइन बना देता हूँ, ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इंटरसेप्ट ये हो जाएगा ना, ए पॉइंट और इसके बीच का, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और उस लाइन की इक्वेशन भी बतानी। ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
करें सॉल्व। इक्वेशन तो किसी ने बताई नहीं है क्या है ये। देखो इक्वेशन क्या आएगी, 2,3 दिया है तो x-2 अपॉन क्या आएगा, cos 45 इज इक्वल टू y-3 अपॉन sin 45। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, x-2 अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू y-3 अपॉन 1/√2। ये कैंसिल, x-2 इज इक्वल टू y-3, तो x-y -2 + 3 इज इक्वल टू 0, x-y + 1 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई उस लाइन की इक्वेशन, किसकी, इसकी। इस इक्वल टू अगर r कर देता हूँ, x कैलकुलेट करना है, या फिर वही फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 + r cos थीटा और y इज इक्वल टू y1 + r sin थीटा। वैल्यू पुट करो, x किसके इक्वल आएगा, 2 + r इंटू 1/√2 और y इज इक्वल टू 3 + r इंटू 1/√2। x क्या आ गया, 2 + r/√2 और y क्या आ गया, 3 + r/√2। ये x और y किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसके, x, y। ये डिस्टेंस क्या है, r। लेकिन क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी। ये डिस्टेंस कितनी है, r। तो इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है x, y, इसको एग्जैक्टली क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। वैल्यू पुट कर दो, 2 + +1 इज इक्वल टू 0 था, 2 + r/√2 + 3 + r/√2 + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, 2r/√2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो 2r/√2 इज इक्वल टू -6 और r इज इक्वल टू -6 इंटू √2/2। 2 से कैंसिल किया 3, -3√2। लेकिन है क्या चीज ये, r की वैल्यू क्या है ये, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इंटरसेप्ट ऑन इट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, mod of r इज इक्वल टू 3/√2 यूनिट। आंसर है, किसी को कोई डाउट। आसान था। नेक्स्ट, एक लाइन है जो ए पॉइंट से √3, 2 से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 5/6 with positive direction of x-axis and meets the line √3x - 4y + 6 is equal to 0 at B। कि B पॉइंट पे क्या कर रही है, लाइन मीट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सर, एक्स वाई निकालने के बाद समझाना। हालांकि ये एक्स और वाई आर डिस्टेंस पे पॉइंट आ गई, ये पॉइंट क्या है, उस लाइन पे भी होंगे, जिस लाइन, जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई। तो ये एक्स और वाई की जो वैल्यू है इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। आर पैरामीटर था ना, तो आर की वैल्यू आ गई कि ये जो डिस्टेंस है वो 3√2 डिस्टेंस पे ये लाइन इंटरसेक्ट करी। सीधे सीधे आपको जैसे पहले लाइन की इक्वेशन बना लो, अगर ऐसे नहीं कर सकते, इस लाइन की इक्वेशन बनाई,
दूसरी लाइन दी है, दोनों को सॉल्व कर लो, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर पैरामीट्रिक फॉर्मेट में वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो क्या कर रहे हो, आर डिस्टेंस पे हो और उसी लाइन पे दूसरी लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट्स क्या करेंगे, दूसरी लाइन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेंगे। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरीके से कर सकते हैं। नकुल महाजन, क्लियर है डाउट? आर का मोड क्यों लिया? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है ना, इसीलिए मोड लिया है। आर की वैल्यू नेगेटिव हो वो डिसाइड करेगा इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, दोनों तरफ आर डिस्टेंस पे हो सकता है ना, इस तरफ भी तो इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन इसने सिर्फ लेंथ पूछी, इसलिए लेंथ के लिए पॉजिटिव ही लिखेंगे। जितने डिस्टेंस पे इधर इंटरसेक्ट किया उतनी डिस्टेंस पे इधर इंटरसेक्ट करेगा, तब भी तो एक पॉइंट आएगा। नहीं मिटा रहा, लिखो आराम से, ये वाला सॉल्यूशन भी, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो, मैसेज कर देना जब लिख लो, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ, आंसर रिप्लाई कर दो।
हो गया सॉल्व? टू यूनिट्स 1 18/13। चलो करते हैं कैलकुलेट। सॉल्यूशन क्या आएगा? x माइनस √3 अपॉन cos π/6 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन साइन π/6। कितना आ जाएगा? x माइनस √3 अपॉन में कितना आएगा? साइन π/6 कितना होता है? सॉरी cos π/6 √3/2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1/2। 1/2 इस तरफ मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड बाई 2 वाला कैंसिल, √3 साइड मल्टीप्लाई 1 इस तरफ, x माइनस √3 इज इक्वल टू √3 y माइनस 2 √3। क्या आ जाएगा? x माइनस √3y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। टू कहाँ से आ गया? यही बनी क्या इक्वेशन सबकी? कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x इज इक्वल टू √3 प्लस r, साथ में क्या आएगा? ये वाली वैल्यू इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? 2 प्लस r बाई 2। इक्वेशन क्या है? √3 इंटू एक्स माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा इस पे? तो √3 इंटू √3 प्लस r √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस r बाई 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 आ जाएगा 3 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई किया 3 r बाई 2 माइनस का 8 और माइनस का 2r प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना जाएगा? 3r माइनस 4r डिवाइडेड बाई 2, ये कितना जाएगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस r बाई 2 इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू 2 यूनिट। किसी को कोई डाउट है? अक्षत गुप्ता, चेक योर आंसर अगेन। हृदयांश, check your answer again. Where did you commit mistake? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, अदरवाइज लिखो जल्दी से। है किसी को कोई डाउट? कुलमीत, नकुल, अक्षत, अक्षित तडगल, अक्षित गुप्ता, आनंदी महाजन, अंकित टंडन, अर्षया शर्मा, आर्यन महाजन, हर्षदीप कौर, हरियक, हृदयांश, जसविंदर, कनिष्क, काशिगम,
क्रिश, मानव ज्योत, मनप्रीत, पूर्वी, रिदम, रोहित, सभ्यता, सक्षम, संचित, सौम्या, सिमरप्रीत, योगिता, निशान। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं, मिटा दूं? नेक्स्ट, एंगल between two straight lines in terms of their slopes। कि स्लोप्स के टर्म में उनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक लाइन ये है, इसका पॉजिटिव θ1, दूसरी लाइन ये बनी है, ये वाला एंगल θ2। ऐसे बनेंगे ना दो एंगल्स, तो इसकी स्लोप इस एंगल से, इसकी स्लोप इस एंगल, और इन दोनों के बीच के एंगल को मैं मान लेता हूँ सिर्फ थीटा। तो क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू θ2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, तो θ2 माइनस θ1। किसके रेस्पेक्ट में? स्लोप के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इस लाइन की स्लोप कितनी है? tan θ2, और इस लाइन की स्लोप है tan θ1। इनकी टर्म्स में आंसर निकालना है, तो क्या करो, दोनों तरफ tan लिख लूं। क्या जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। ये क्या जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ठीक है, ये क्या है? m1 पहली लाइन की स्लोप, ये m2, और ये इसको मैं बोल देता हूँ सिर्फ tan थीटा ही रहने देता हूँ। ठीक है, या फिर m लिख लेता हूँ कि दोनों के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ tan थीटा रहने देता हूँ। क्या आएगा? tan थीटा, दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना, m माइनस कॉमन ले लेता हूँ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा का अगर मोड ले लिया तो क्या बन जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा कि जो एक्यूट एंगल है वो अपन कैलकुलेट कर। पॉजिटिव लेंगे tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो एक्यूट एंगल आ जाएगा इस वाले पार्ट से, माइनस के साथ लिखूंगा तो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा उनके बीच वाला, कौन सा? ये बाहर वाला। या फिर एक्यूट कैलकुलेट करो, 180 से माइनस कर दो। इसमें किसी को कोई डाउट है?
RN महाजन, डाउट है सर? अगर लास्ट में मोड क्यों लिया? एक्यूट एंगल कैलकुलेट किया, थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट होगा तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए मोड लिखा है माइनस वाला। ये अगर थीटा 1 थीटा 2 लूंगा तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे जनरल डायग्राम बना के किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसी तरीके से होगा कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज कैलकुलेट करना है, मोड है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा इनके बीच में तो माइनस वाला आ जाएगा ना, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 10, तो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। अगर थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव लिया इसीलिए। है किसी को कोई डाउट और? पहला केस, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइनें पैरेलल हो तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो tan 0 की वैल्यू 0। 0 कब हो सकता है? जब m1 माइनस m2 किसके इक्वल हो? 0, और m1 इज इक्वल टू m2। कि पहली लाइन और दूसरी लाइन की स्लोप अगर इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल। सेकंड, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा? 90। tan 90 क्या होता है? नोट डिफाइंड। और ये नोट डिफाइंड कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर कैसा हो? 0। 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, और दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 1। ये कंडीशन आ जाएगी परपेंडिकुलर की और पैरेलल की। किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में लाइनें कैसी हो? परपेंडिकुलर। तो एंगल थीटा कितना होगा? 90। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो ये वाला पार्ट नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए। ऊपर कोई भी वैल्यू, डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, नॉट डिफाइंड। उस केस में m1 m2 कितना आ गया? ये 1 इधर जाके किसका होगा? -1। सौम्य। tan 90 नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होगी? जब डिनोमिनेटर क्या हो? 0। और इसके अलावा एक और कंडीशन, चलो वो बाद में बताऊंगा, आप यही याद रखो। इसके अलावा 10th क्लास में पढ़ ही चुके हो, क्या था? इधर वाला पार्ट मिटा दो। लिख लो पहले जल्दी से, कुलमीत जल्दी लिखो और मैसेज करो। वेरी गुड। एक 10th क्लास में पढ़ चुके हो ना पैरेलल की कंडीशन, क्या था? ऐसे एक लाइन लिखे, ax प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक दूसरी लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पैरेलल होने की कंडीशन क्या थी? a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c1। ये चेक करोगे तब भी क्या होंगे? पैरेलल। लेकिन परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं आएगी इसमें, सिर्फ पैरेलल की कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ए बी सी से कंपेयर करो, रेशियोज कैलकुलेट करो। अगर C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो क्या दे? पैरेलल। लेकिन x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल, द acute angle between two lines is pi by 4 and slope of one line is 1 by 2, then find the slope of other line। करो जल्दी से कैलकुलेट। थ्री।
करेक्ट ऑल 3 और -1/3 सॉल्यूशन। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। इसका मतलब थीटा दिया है π/4। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, मतलब m1 दिया है 1/2, m2 अपने को कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा 10 π/4 इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। 10 π/4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस 2m। मोड हट जाएगा, प्लस माइनस लेंगे, ये इस तरफ आके प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2। ये इस तरफ जाएगा माइनस का और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का। गलती कर दी क्या कुछ? गलती कर दी ना, यहाँ पे m1 तो लिखा ही नहीं, 1/2। ये इस तरफ आएगा m2 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 3m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1/3। एक सॉल्यूशन। दूसरा माइनस वाला लेंगे तो 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 और प्लस का 2m2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस m2, m2 इज इक्वल टू 3। दोनों से क्या आएगा सेम π/4। सर हम परपेंडिकुलर वाला केस नहीं लगा सकते, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, π/4 मतलब 45 डिग्री, 90 नहीं है। π/2 होता तब लगती कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट फिर ध्यान, क्लियर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 1, 1 and making an angle of π/6, sorry, π/3 with the line x minus 2y plus 3 is equal to 0। इस लाइन के साथ वो लाइन π/3 का एंगल बना रही है और 1, 1 से पास हो रही है। करो ट्राई।
सॉल्व हुआ। किसी ने नहीं किया अभी तक। चलो फिर करते हैं सॉल्व। लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2। इस लाइन की स्लोप कितनी है? m1 बोल देता हूँ 1/2। ठीक है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 नहीं पता, और लेकिन उनके बीच का एंगल पता है कितना है? π/3। तो कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? 10 π/3 इज इक्वल टू मोड ऑफ 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। 10 π/3 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 का मोड। एक बार प्लस के साथ ओपन कर रहा हूँ, क्या आएगा? √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। तो 2√3 प्लस √3m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2। √3 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2√3। दूसरी लाइन की स्लोप 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2, और माइनस वाला पार्ट लूंगा तब क्या आएगा? √3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। 2√3 प्लस √3m2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2m2। ये कितना जाएगा? 2 माइनस √3 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2√3। m2 की वैल्यू 1 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस √3। एक बार ये लेके लाइन की इक्वेशन बना दो, क्या बनेगी? y माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2 और साथ में x माइनस 1। दूसरी क्या जाएगी? y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखो। है किसी को कोई डाउट? इसको एक्सपेंड करेंगे। हाँ जी, उसके बाद तो एक्सपेंड करके सॉल्व करना है ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई, बाद में तो सिंप्लीफाई करना है। जब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना है ना, हाँ जी बालक, एक्सपेंड करना है, या फिर यहीं पे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लो और इसका भी रैशनलाइज कर लो, फिर सिंपल आ जाएगा सीधा सीधा। एक कंप्लीट इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं नॉन जीरो नंबर से, तो कोई चेंज नहीं होता है उसमें। तो अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को, वो इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर बन जाएगा रैशनल। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो आज की क्लास यही समाप्त। विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।